हुआ है? इस तरह परेशान मत हो, मुझे बताइए क्या हुआ है। बोलिए, बताइए मुझे। उस्मान चाकू चौबन और जिंदा दिल रहा, हमेशा से जुर्रतमंद था, बहादुर था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। मेरी उम्र तक पहुंचने से पहले ही किसी जंगी मुहिम में मुझे लगता है वो शहीद हो जाएगा, लेकिन वो हर रोज बदल रहा है। वो ज्यादा जुर्रतमंद और हिसाब रखने वाला बन रहा है। वो पहले से ज्यादा तेज और मुस्तकिल मिजाज हो रहा है। ये कभी भी आसान नहीं होगा खातून, कभी भी आसान नहीं होगा। ऐसा शख्स अपने मकसद की जानिब जाते हुए किसी के आंसू को नहीं देखता। रिवायत वाज़ेह है, उस्मान सबसे छोटा है। वो हुक्मरानी करने के लिए बिल्कुल सही है, ये साबित करने के लिए वो कोशिश जरूर करेगा, समझे? आपका सिपह सलार होना उसकी राह में रुकावट है। तुम कहना क्या चाह रही हो? काई सरदार बनने के लिए उस्मान आपको मारना चाहेगा। ये तुम मेरे भाई के बारे में क्या कह रही हो खातून? आपका भाई कभी रिवायत के खिलाफ नहीं चलता है ना? अगर रिवायात रियासत की खातिर अपने भाई का सर काटने की इजाजत दे, उस्मान आपका सर काट देगा। मैं यही कहूंगी, इससे पहले उस्मान आपका सर काटे। बस बस करो। तुमने जो कहा मैंने कभी नहीं सुना। आपको ये करना होगा साउची, नहीं तो किसी भी दिन बाला या मेरे खेमे को आग लग जाएगी। मेरी बात को समझे। किसका दिल दर्द से जलेगा, इसका फैसला आप करेंगे। मैं अपने हाथों से अपने खून को नहीं रंग सकता। लेकिन रियासतें खून से ही कायम होती हैं। जय खुदाई, ओए जय खुदाई, जय खुदाई, ओए जय खुदाई, जय खुदाई। जय खुदाई, ओए जय खुदाई। अब मुझे बताओ, उस्मान के खिलाफ तुमने किसके साथ मिलकर खेल खेला? कोज़गून का मालिक कौन था? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी गोश्त के छोटे टुकड़े कर दूंगा जय खुदाई,
छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। इसलिए जय कुताए, अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मेरे साथ खेल ना खेलो जय कुताए। ये मसला बहुत तवील होता जा रहा है। चलो इसे मुख्तसर करते हैं, इसे मुख्तसर करते हैं। पहले मैं तुम्हारा एक कान काटूंगा और उसके बाद तुम्हारा दूसरा कान काटूंगा और आखिर में गला। क्या ख्याल है? बात तो कर सकोगे तुम, लेकिन तुम सुन नहीं सकोगे कि हमारे दरमियान बात हुई क्या है। चलो इस कान से शुरू करते हैं। रुक जाओ, रुको रुको। यावला करसलान, यावला करसलान। हाँ वही। यावला करसलान, यावला करसलान, यावला करसलान। क्या हो रहा है तारगुन खातून? कहाँ जा रही हैं? मुझे थकावट हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये कुछ छुपा रही है, लेकिन हम भी पता लगा कर रहेंगे। गुंजा, देखना ही कहाँ जा रही है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकती। हुजूर, क्या खबर है? जहर कोताय ने सब बता दिया। चलो पता करते हैं कौन है जो खेल खेलता रहा। याउला करसलान हुजूर, माउंके के साथ वो भी शामिल था। किसी को भी इस बात की खबर ना हो। जो हुक्म हुजूर। अब ये मेरी जिम्मेदारी है उससे हिसाब चुकता करना। या! ये लो, तुम्हारे ख्याल में फलातीस की जगह कौन आएगा? जो भी फलाती उससे बेहतर होगा। फलाती उसके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। गलती की तुमने। ये लोग बेशर्म हैं। चलो भाई। ये रास्ता तो कले को जाता है। वहां जाने का इसका क्या मकसद हो सकता है? आखिर ये कर क्या रही है?
मैं टेक फोर्स से मिलने आई हूँ। गोकतोक, मैं गलत नहीं तो ये तैगुन खातून है। सही पहचाना। ये यहां क्या कर रही है? ये पता भी कर लेंगे। तुम आखिर यहां क्या कर रही हो? कबीले में क्यों नहीं हो तुम? मैंने वो खबर भिजवा दी थी। मेरे बाबा को छोड़ दो। उस्मान ने कबीले से आकर मुझ पर 2 बार हमला किया और मुझे सिर्फ 1 बार पता चल सका। और तुम कह रही हो जो मैंने कहा था कर दिया तुमने। ये मेरी गलती नहीं है। तारगुन, उस्मान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो बताओ मुझे तुम्हारा काम कैसे खत्म हो सकता है? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। क्या वाकई? मैं तुम्हारी इस तरह की फजूल बकवास सुनना हरगिज नहीं चाहता तारगुन। हाँ, मुझे बकवास पसंद नहीं। मैं अपने बाबा को देखने आई हूँ कि वो जिंदा है भी या नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, मिलवा दूंगा तुम्हें तुम्हारे बाबा से, मिलवा दूंगा। मेरे साथ आओ, लेकर आओ उसे। खैरियत तो है बाला? क्या कुछ हुआ है? तारगुन खातून कबीले से निकल गई है। मैंने गुंजा को उसके पीछे भेजा था। कुलोजा हिसार की तरफ जा रही थी वो। गुंजा ने बताया मुझे। तो वो कलोजा हिसार गई है। हाँ, सांप अपने बिल की तरफ ही जाता है। बहुत शुक्रिया बाला, तुमने अपना काम पूरा किया। बाकी मैं संभाल लूंगा। आखिर वो वहां क्यों गई है? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बाला। कल जब मैं कला फतह करूंगा तो हर एक खुल के आश्कार हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है बाला। और उसके बाद आप सरदार बन जाएंगे, है ना? सरदार बन जाएंगे आप उस्मान। या! क्या? हाँ, सरदार बनूंगा तो इससे क्या परेशानी है तुम्हें बाला? उसके बाद आपको एक वारिस की जरूरत होगी उस्मान, और आपको वारिस देने वाली खातून की जरूरत भी होगी। अब वो वक्त आ गया है उस्मान साहब। काई की सलामती की खातिर आपको दूसरी खातून तलाश करनी होगी। तुम क्या कह रही हो ये बाला? अगर आप तलाश नहीं करते या इसमें हिचकिचाते हैं और मुझे दुख नहीं देना चाहते तो फिर मैं खुद करूंगी ये काम।
बाला 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 बाबा बाबा बेटी, दरवाजा खोलो। मेरी बच्ची। बाबा दरवाजा खोलो। खोलो। जल्दी खोलो। हटो पीछे। बाबा 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 आप ठीक है ना मेरे बाबा? बाबा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटी। तुमने मेरे बाबा का क्या हाल कर दिया है? माजरत खा हूं। मैं मुहाफिजों से बात करूंगा कि इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। मैं जिंदा हूँ, खैरियत से हूँ। मेरी फिक्र न करो बेटी, मेरी फिक्र न करो। बाबा ये चाहते हैं मैं तुर्कों के साथ गद्दारी करूं? नहीं, ऐसा मत करना। मेरी जिंदगी के लिए अपने आप को रुस्वा न करना। वो हमारे भाई हैं। ये कुत्ते हमारे कुछ नहीं लगते बेटी। ये अपने बाबा के लिए सब कुछ करेगी, है ना तारगुन? करोगी ना तुम? वरना तुम्हारे बाबा अपनी जान से जाएंगे। अपने बाबा की जान बचाने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक जाना पड़े तो चली जाना। निकोला, मैं तुम्हारी खाल उतेर दूंगा निकोला। ऐसा तुम सिर्फ और सिर्फ तब ही कर पाओगे अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना नहीं। तारगुन खातून, तुर्कों का खात्मा होने से पहले तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, वरना पता है क्या होगा? बाबा मर जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम भी जान से जाओगे। मुझे सिर्फ इतना करना होगा कि उस्मान ये जान जाए तुम जासूस हो। फिर पता है ना क्या होगा? उस्मान खुद तुम्हें मार देगा। फैसला तुम्हारा है, जो बेहतर लगे करो। आप जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जरूर इंतकाम लेंगे बाबा। वो दिन जरूर आएगा बाबा जब मैं आपके साथ होंगी। बेटी, छोड़ो मुझे। मैं तुमसे छोड़ो वादा मुझे। करता हूँ बेटी। छोड़ो मुझे। मैं इन कुत्तों से इंतकाम लूंगा बाबा! बेटी। बाबा! मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। मेरी तलवार मुरम्मत नहीं कर रहे? कैसे उधर रख दिया आपने? उस्मान साहब का हुक्म है कि मैं नई तलवारें बनाऊं। तुम्हारी तलवार बाद में भी बन सकती है। आपसे किसने कहा कि मेरी तलवार इंतजार कर सकती है? किसी ने नहीं। आपने सलजान खातून को परेशान कर रखा है। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। सलजान खातून से वादा किया है कि कुछ वक्त के लिए खामोश हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
आप मेरी तलवार की मुरम्मत करें, ये काम मैं करती हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या कभी किसी खातून ने लोहे पर जरब लगाई है? ये आयगुन खातून को क्या होता जा रहा है? पागल हो गई है। आज सब ये भी देखेंगे। कहाँ जा रही हैं आप तारगुन खातून? उस्मान साहब, मैं कबीले जा रही हूँ। पता है, पता है कहाँ जा रही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आ कहां से रही हैं? बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या करती फिर रही हो? तुम आखिर क्या करती फिर रही हो? खुल के बताओ मुझे। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। सब सुन लो, अब से ये नहीं कर सकती, ये इससे नहीं होगा जैसी बातें खत्म। ये उस्मान साहब का कबीला है जो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ कोलूजा साथ फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब से यहाँ सब वो करेंगे जो वो नहीं कर सकते थे। इसकी बातें तो अब समझ से बाहर हो गई हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको उस्ताद। अब ये तलवार तलवार लग रही है। आप सब सुन लें, जब जंग का वक्त आएगा तो हमने किसी से भी किसी किस्म की इजाजत नहीं लेनी है। जैसे ही उस्मान साहब का हुक्म हो तो सब अपनी तलवारें लेकर मेरे पीछे चल पड़ना। लेकिन सबसे पहले आप सबको तलवार चलाना सीखनी पड़ेगी। अल्लाह मदद करे हमारी। शुक्रिया। या अल्लाह, इसको हौसला और हिम्मत अता फरमा। चलें, आप लोग जाएं, अपना अपना काम करें। जाएं, शाबाश। निकोला के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ क्या जाल बुन रही हो? बोलो, बताओ मुझे अपनी घटिया सोच। मैं बताऊंगी।
वाह, लगता है तुमने मरने का इरादा कर लिया है। हाँ जब मैं मर जाऊंगी उस्मान साहब, मेरे जनाजे पे लोग कहेंगे ये वो खातून है हाँ, जिसने उस्मान को मारा था। होगा ऐसे ही। जनाजा भी उठाया जाएगा और लोग भी ये सुनेंगे, लेकिन वो ये सब मुझसे सुनेंगे। हम देखेंगे। जितना मैं आपको जानती हूं, आप किसी निहत्थे पे हमला नहीं करते। मेरा वक्त जाया नहीं करो। बताओ क्या कर रही थी तुम निकोला के साथ? मेरे बाबा, डरो मत, तुम्हारे साथ हो ना। मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे आदमियों को कैद कर लिया। कुरकुत, कुरकुत, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ये कैसे कर सकते हो? खोलो इन लोगों को। आओ ले लो। मैं तुम्हारा पेट फोड़कर ये चाबी निकाल लूंगी। बेसब्री से इंतजार है तारकुन। मेरे बाबा कहाँ हैं? अगर अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें निकोला की पेशकश कबूल करना होगी। बात सुनो मेरी, कोई कुमान तुर्कों को धमका के उनसे कुछ नहीं करवा सकता। मैंने तुमसे पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं? तारकुन, अपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम वैसी ही हो जैसी निकोला ने बताया।
सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त है। उस्मान को मेरे पास ले आओ तारकुन। उसका उठाया गया हर कदम, उसकी ली गई हर सांस, सबकी खबर चाहिए और ये काम तुम करोगी। और अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारे बाबा और आदमियों को छोड़ दूंगा। बल्कि इनाम और इकराम के साथ। मुझे इनाम देना अच्छा लगता है। और हाँ, एक और बात, इन बेचारों ने सुबह से एक निवाला भी खाना नहीं खाया। अगर तुम कबूल करो तो बेचारे कुछ खा लेंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। बस उस्मान मुझे ला कर दे दो तारकुन। आप क्या करेंगे मेरे साथ? ये बताओ, तुम निकोला के हुक्म के बारे में क्या सोचती हो? क्या उसके पास लेकर नहीं जाओगी तुम मुझे? सुना है कि उस्मान साहब दूसरी खातून तलाश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करेंगे वो? आप माँ नहीं बन सकती ना। उस्मान को भी ये पता चलेगा, मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, इसका कोई इलाज जरूर होगा। इसका कोई इलाज है या नहीं हुंचा, मैं उस्मान का सोचती हूँ। उनका तो ख्वाब है ये है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनके ख्वाब टूट जाए। इलाज के अलावा कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे पास। उस्मान के लिए कुर्बानी दे सकती हूँ मैं। हम अपनी जान के लिए जान दे सकते हैं हुंचा। उसके बाद आपको एक वारिस की जरूरत होगी उस्मान, और आपको वारिस देने वाली खातून की जरूरत भी होगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो बाला? अगर आप तलाश नहीं करते या इसमें हिचकिचाते हैं और मुझे दुख नहीं देना चाहते, तो फिर मैं खुद करूंगी ये काम। उस्मान इस कबीले की उम्मीद है, तमाम तुर्कों की उम्मीद है। अगर जरूरी हुआ तो मैं खुद ही अपने हाथों से उनकी दूसरी शादी करवा दूंगी।